कोकिला, तुम कैसी हो वहाँ? मैं यहाँ पर ठीक से हूँ। आशा करता हूँ घर में भी सब कुशल मंगल होंगे। अंकल आंटी कैसे हैं? उनकी सेहत ठीक रहती है कि नहीं? आंटी ने पथरी का ऑपरेशन करवाया था, उसमें अब आराम है कि नहीं? अंकल के रिटायरमेंट के कम ही दिन रह गए हैं होंगे। रिटायरमेंट के बाद तो वो भी हमारे ही शहर में आ जाएंगे। तुम्हारी पढ़ाई का भी आखिरी साल चल रहा है। आशा करता हूँ तुम्हें वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। फिर तुम भी हॉस्पिटल से यहीं आ जाओगी। फिर हम जल्दी जल्दी मिला करेंगे। और हाँ, हमारे छुटकू का क्या हाल है? अब तो बोलने भी लग गया होगा और शरारतों का आतंक भी फैलाने लगा होगा। सच में बच्चे कितने प्यारे होते हैं। जब हमारे होंगे तब बात कुछ और होगी। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे मन में काफ़ी सारे सवाल हैं। जब हम मिलेंगे तब तुमसे कहूँगा। खत में ये सब कह नहीं पाऊँगा। तुम जानती हो, मुझे एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई है। ज़्यादा काम का लोड भी नहीं है इस नौकरी में। तुम कह रही थी ना कि मैं जब कमाने लग जाऊँगा तब तुम शादी करोगी। कुछ महीनों में मेरे पास अपनी पूंजी जुट जाएगी और मैं अपना एक छोटा सा फ्लैट भी खरीद लूँगा। और जब तक तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। किराए के घर में भी नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, एक बात और, दादी अपने साथ ही रहेगी। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? वो हमारे साथ रहेगी तो हमें तो फ़ायदा ही है। मैं जब ड्यूटी पर जाऊंगा तब तुम अकेली नहीं रहोगी। और जब हमारे नन्हे मुन्ने होंगे तो दादी उन्हें भी संभाल लेगी। वो अनुभवी है ना। हम हर महीने घूमने जाया करेंगे। छुट्टियों में बहुत मस्ती क्या करेंगे। और हाँ, कभी कभी दादी को भी ले जाया करेंगे। तुम तो जानती ही हो कि दादी में मेरे प्राण बसते हैं। माँ पापा दोनों नौकरी के लिए दूसरे शहर में रहते हैं थे, तो मैं बचपन से ही दादी दादा के पास रहा हूँ। अब दादाजी तो है नहीं ना, तो वो भी हमारे साथ ही रहते। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारा अच्छे वाला दोस्त मोहित। इतना लिखा ही था कि तभी बाहर से मोहित का दोस्त दौड़ता हुआ आया। कहने लगा, यार पड़ोस में जो शादी हुई है ना, उसके घर बहू आ गई है। गली की सारी औरतें बाहर खड़ी हो गई हैं नई बहू को देखने। मोहित ने कहा, तो मैं क्या करूं? दोस्त ने कहा, चल ना, देखते हैं कैसा पटाखा आया है पड़ोस में। ज़रा तमीज़ से बोला कर, औरतों लड़कियों की इज्जत किया कर। तभी मैं तेरे से दूर रहना चाहता हूँ। तेरे में तमीज़ नाम की चीज़ ही नहीं है। और एक मुक्का उसके तोंद में हंसते हुए जमा देता है। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। ये घटिया हरकत मुझसे नहीं होगी। वैसे भी ये काम औरतों को ही शोभा देता है। और मुस्कुराते हुए खत मोड़कर अपने ऑफिस के बैग में रख लेता है ताकि ऑफिस के रास्ते में पोस्ट कर सके। ठंड का मौसम था तो ऑफिस के लिए नहाकर मोहित कमरे की बालकनी में धूप सेकने खड़ा हो गया। नहाने के बाद गुनगुनी धूप उसे बहुत अच्छी लग रही थी। साथ में कोकिला के प्यार को महसूस कर रोमांचित हो रहा था। सामने वाला घर शादी के लिए दुल्हन की तरह सजा हुआ था, तो नज़र तो वहाँ जाना स्वाभाविक ही था। तो मोहित भी अपने ख्यालों में खोए हुए वहीं देख रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने बालकनी में खड़ी एक नवविवाहित लड़की पर गई, जिसके हाथों में शादी का चूड़ा और मेहंदी सजी थी, जो कि अपना तौलिया सुखाने के लिए आई थी। देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो उसे तब तक देखता रहा जब तक वो अंदर न चली गई। मोहित की आंखों में समंदर समा गया। मायूस होकर वो अपने कमरे में आकर सोफे पर बैठ गया। वो सोचने लगा कि अब इस खत का कोई मोल नहीं। तुम किसी और की हो गई हो। खत निकाल कर फाड़ना चाहा, परंतु हाथ ने उसका साथ नहीं दिया और संभाल कर रख दिया। उसकी और अपनी प्रेम की आखिरी निशानी मानकर मोहित ने उस खत को अपने पास रख लिया। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।